हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसक्यूएल सर्वर जीरो टू हीरो सीरीज। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एसक्यूएल सर्वर कॉन्स्टेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एसक्यूएल सर्वर में कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। तो आज हम लोग क्या कवर करेंगे इस सेशन में कि व्हाट इज अ कांस्टेंट इन एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर में कांस्टेंट क्या होते हैं, व्हाट आर टाइप ऑफ कांस्टेंट, कौन कौन से टाइप्स होंगे कांस्टेंट्स के, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट को यूज करने का बेनिफिट क्या होता है, हम लोग क्यों कांस्टेंट यूज करते हैं, एंड व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कांस्टेंट, और कांस्टेंट के लिए क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ द कांस्टेंट। सो कांस्टेंट के लिए हम लोग कह सकते हैं इट इज रूल्स इन फोर्स ऑन डेटा कॉलम टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग एक डेटाबेस में एक टेबल को क्रिएट करते हैं। टेबल्स में आपको पता है बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। अब कॉलम्स में हम लोगों को कुछ रूल्स अप्लाई करने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने कोई कॉलम क्रिएट किया है कि इस कॉलम की वैल्यू को नल नहीं होना चाहिए या इस कॉलम की वैल्यू को ब्लैंक नहीं होना चाहिए, बट अगर कोई यूजर ब्लैंक छोड़ देता है तो उसमें मुझे कुछ वैल्यू को डिफ़ॉल्ट सेट करना है, तो उसके लिए हम लोग डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट कर सकते हैं। कुछ हम लोग रूल्स अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि हम लोगों को चेक करना है कि मान लीजिए आपका एज कॉलम है और एम्प्लॉयी की एज है, तो हमें पता है अगर एम्प्लॉयी है तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू एज उसकी होनी चाहिए 18 ईयर्स। तो इस टाइप के जो हम लोग रूल अप्लाई करते हैं, सबके लिए हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट्स को। हम लोग 6 टाइप के कांस्टेंट यूज़ करते हैं एसक्यूएल सर्वर में। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं वन बाय वन कांस्टेंट क्या होते हैं और उनका क्या-क्या यूज़ होता है। तो 6 कांस्टेंट कौन-कौन से होते हैं? फर्स्ट कांस्टेंट इज़ नॉट नल, मस्ट हैव ए वैल्यू। मतलब कि अगर आपने किसी भी कॉलम में डिफाइन कर दिया उसको नॉट नल, तो आप उस कॉलम में नल वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर पाएँगे। बट इस फिर भी अगर आप इंसर्ट करना चाहेंगे तो आपको क्या करेगा, एसक्यूएल सर्वर एक आपको एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। सेम थिंग इज़ द यूनिक कॉलम। अगर आप यूनिक कॉलम अप्लाई कर देते हैं किसी कॉलम पर यूनिक वैल्यू, यूनिक की को, सो इन दैट केस आप उसमें कोई भी वैल्यू को डुप्लीकेट इंसर्ट नहीं कर सकते। बट क्या होता है, यूनिक में आपको 1 नल वैल्यू अलाउड होती है। एक नल वैल्यू आप इंसर्ट कर सकते हो। फिर होता है आपका प्राइमरी की। प्राइमरी की में क्या होता है, यूनिक तो होता ही है, प्लस क्या होता है नॉट नल। मतलब इसमें आप एक भी नल वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते। सेकंड कंडीशन क्या होती है आपकी, प्राइमरी की आपकी एक टेबल में सिर्फ एक कॉलम होता है, वही हो सकता है। बट यूनिक की आप मल्टीपल जो है आप कॉलम यूज कर सकते हो। ठीक है, एक टेबल में मोर देन वन यूनिक की कॉलम हो सकते हैं। फॉरेन की क्या होता है, जैसे कि आपको एक पेरेंट टेबल है, एक आपका चाइल्ड टेबल है, उसमें आपको रिलेशनशिप यूज करना है, सो इन दैट केस हम फॉरेन की यूज करते हैं। चेक, जैसे कि मैंने कहा था कि कोई वैल्यू को चेक करना है कि अगर एज जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 रखना है या कुछ भी, आप अपने हिसाब से चेक कांस्टेंट को यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप किसी यूजर ने कोई वैल्यू को इंसर्ट करना भूल जाता है या नहीं करता है, सो इन दैट केस आप एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो, तो वो वैल्यू बाय डिफॉल्ट वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। सपोज करिए कि आपने आपने उसमें चेक कांस्टेंट में यूज किया एज ग्रेटर देन और इक्वल 18। ठीक है, सेम थिंग आप डिफ़ॉल्ट में भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए किसी यूज़र ने एज की वैल्यू को इंसर्ट नहीं किया या छोड़ दिया, सो इन दैट केस क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली आपकी 18 वैल्यू को वहाँ पर इंसर्ट कर देगा। सो आप ये देख सकते हो, ये 6 कॉलम 6 टाइप के जो कांस्टेंट्स होते हैं हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन कांस्टेंट को, ठीक है? सो फ्रेंड्स, फर्स्ट कांस्टेंट है आपका नॉट नल। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे नॉट नल कांस्टेंट क्या होता है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट एसक्यूएल अलाउज नल वैल्यूज। तो एसक्यूएल सर्वर में जब भी हम लोग कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो वो क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों को नल वैल्यू अलाउड करता है। मतलब कि आप उस कॉलम में नल वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो। अब हम लोगों को अगर रिस्ट्रिक्ट करना है कि कोई भी यूज़र उसमें कोई नल वैल्यू को इंसर्ट ना कर पाए, सो इन दैट केस हम लोग यूज़ करते हैं नॉट नल। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई यूज़र क्रिएट किया है, उसका कोई पासवर्ड क्रिएट किया है, सो इन दैट केस यूजर नेम उसका मस्ट बी देयर। यूजर नेम हम लोग ब्लैंक नहीं रख सकते, पासवर्ड भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पासवर्ड को आपको क्रिएट करना ही है, सो इन दैट केस हम लोग क्या यूज करेंगे, नॉट नल। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने उसका एग्जांपल दिया हुआ है, क्रिएट टेबल कस्टमर्स, देन कस्टमर आईडी को मैंने प्राइमरी की यूज किया हुआ है, कस्टमर नेम वेयर केयर एंड नॉट नल। कस्टमर नेम नल नहीं हो सकता है। सो ये आपका एग्जांपल है। और फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्रिएट टेबल सीखेंगे, ड्रॉप टेबल सीखेंगे, अल्टर टेबल सीखेंगे, ठीक है? तो इन दैट केस हम लोग नेक्स्ट सेशन में ये सारी क्वेरीज को मैं एग्जीक्यूट करा के आपको आपको शो करूंगा कि कैसे कैसे आप जो है टेबल को क्रिएट करोगे विद कांस्टेंट। इस सेशन में हम लोग इसको जो है थियोरेटिकल समझेंगे, सारे कांस्टेंट और उनका यूज और उनका रिस्ट्रिक्शंस को। आफ्टर दैट नेक्स्ट सेशन में हम लोग सारा कुछ प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ठीक है? तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कांस्टेंट क्या है। नेक्स्ट कांस्टेंट है हमारा यूनिक। यूनिक की होता है इंश्योर्स यूनिक वैल्यू। यूनिक की हम लोग यूज करते हैं जब हम लोगों को कोई भी कॉलम ऐसा यूज करना होता है जिस कॉलम में आपको कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट इंसर्ट ना कर पाए यूजर। सो इन दैट केस हम लोग क्या यूज करते हैं, यूनिक। बट यूनिक में और एक प्राइमरी की में एक डिफरेंस होता है कि यूनिक में आप एक नल वैल्यू अलाउड होती है, बट प्राइमरी में नल वैल्यू अलाउड एक भी नहीं होती है।
और सेकंड डिफरेंस क्या होता है कि एक टेबल में आप मल्टीपल यूनिक की कॉलम यूज़ कर सकते हैं, बट प्राइमरी की कॉलम केवल एक ही होगा। यहाँ पर भी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, क्रिएट टेबल यूजर्स, ठीक है, और प्राइमरी की। इस क्वेरी को भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में एग्जीक्यूट करके एग्जाम्पल को यूज़ करेंगे और एग्जाम्पल को हम देखेंगे कैसे-कैसे आप टेबल को क्रिएट करते हैं विद द प्राइमरी की और यूनिक की हेल्प से, ठीक है। सो प्राइमरी की जैसा कि अभी डिस्कस किया है, प्राइमरी की भी एक यूनिक की ही होता है, बट ये क्या करता है, नो नल्स, इसमें कोई भी नल वैल्यू आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो, एंड ए टेबल कैन हैव मल्टीपल यूनिक कीज बट ओनली वन प्राइमरी की। सो किसी भी टेबल में क्या होता है, मल्टीपल यूनिक कीज हो सकती हैं, बट प्राइमरी की केवल एक ही यूज कर सकते हो आप। सो ये आपका होता है प्राइमरी की, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या होगा, फॉरेन की। तो फॉरेन की यूज टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, इसमें क्या होता है, डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। फॉरेन की जो होता है आपका बेस होता है टू टेबल्स के ऊपर, एक होता है पेरेंट टेबल, एक होता है चाइल्ड टेबल। पेरेंट टेबल क्या होता है, दिस टेबल कंटेन्स प्राइमरी की आर यूनिक की दैट इज रेफरेंस बाय द फॉरेन की, ठीक है। ये होती है पेरेंट टेबल, जैसे कि आपने एक टेबल क्रिएट किया टीवीएल कास्ट या कस्टमर, फिर आपने एक चाइल्ड टेबल बनाया है द टेबल कंटेनिंग फॉरेन की दैट रेफरेंस द प्राइमरी की ऑफ द पेरेंट टेबल, मतलब कि एक टीवीएल ऑर्डर। अब ये क्या करना है आपने, मान लीजिए एक कस्टमर टेबल आपने क्रिएट किया, एक आपके पास में ऑर्डर टेबल है। अब सपोज करिए कि एक्सीडेंटली कस्टमर टेबल से आपने उस कस्टमर का डेटा को डिलीट कर दिया, अब आप उस कस्टमर का ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं दूसरी टेबल में जाकर, तो आपको जो ऑर्डर क्रिएट को वो आपका वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो कस्टमर आपका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। सो इन दैट केस आप लोग क्या यूज करेंगे, आप फॉरेन की यूज करेंगे। फॉरेन की का मतलब होता है कि आपका जब तक कि आपका पेरेंट टेबल में डेटा नहीं होगा तब तक आप चाइल्ड टेबल में डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते हो। तो ये होता है आपका पेरेंट और चाइल्ड टेबल का रिलेशनशिप, इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर फॉरेन की। फॉरेन की के कुछ आपके लिमिटेशंस होती हैं, क्या रूल होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो पेरेंट टेबल एंड चाइल्ड टेबल डेटा टाइप मस्ट बी सेम। तो जो भी आपका डेटा टाइप होगा जिस पर आप फॉरेन की यूज कर सकते हो, दैट क्या होता है, डेटा टाइप आपका सेम होता है। फॉरेन की कैन नॉट रेफरेंस टेम्प टेबल और व्यूज, टेम्प टेबल या फिर आप व्यूज यूज करते हो तो उस केस में आपका फॉरेन की यूज नहीं होगा। We cannot insert data in child table if related record is not available in parent table, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला है कि जब तक कि पेरेंट टेबल में डेटा नहीं है आप चाइल्ड टेबल में डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते हो। तो फॉरेन की क्यों यूज करते हैं, कि इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी के लिए, ठीक है। और आपका इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है मैंने, जैसे क्रिएट टेबल ऑर्डर्स है, यहाँ पर आपने एक फॉरेन की आप इसमें यूज कर रहे हो, ठीक है। और इसका एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे विद एग्जांपल, जब हम लोग क्रिएट टेबल को लर्न करेंगे कि टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं, टेबल में कौन सा डेटा टाइप यूज करना चाहिए, कौन सा डेटा टाइप अगर हम सही से डेटा टाइप यूज़ नहीं करते हैं, कि प्रॉपर डेटा टाइप यूज़ नहीं करते हैं, तो उसके क्या-क्या ड्रॉबैक होते हैं। तो ये सारा कुछ हम लोग जब डिस्कस करेंगे टेबल में, उस टाइम पर हम सारे के सारे जो हैं, आपके 6 जो आपके कांस्टेंट्स हैं, सारे कांस्टेंट को यूज़ करके हम टेबल को क्रिएट करेंगे। चेक कांस्टेंट क्या होता है? चेक कांस्टेंट की जैसे कि मैंने वाला कोई भी आपको चेक यूज़ करना है, कि जैसे कि मान लीजिए आप चेक करना है कि अगर यूज़र ने बाय डिफ़ॉल्ट या बाय मिस्टेक, सपोज़ करिए किसी ने आपने 12 आपने एज इंसर्ट कर दी, 15 कर दी, बट एज मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 18, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस पे जस्ट लाइक ए रूल अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज, यहाँ पर आपने कॉलम डिफाइन किया है एज, इंटीजर टाइप का है, इसमें आपने चेक कंडीशन यूज किया हो, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अब अगर कोई यूजर बाय मिस्टेक अगर 15 या 16 एज को इंसर्ट करता है तो क्या करेगा, आपका एसक्यूएल सर्वर एक एक्सेप्शन को थ्रो कर देगा। या फिर आपने जैसे कि आपने सैलरी है तो सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, क्योंकि सैलरी जीरो तो हो नहीं सकती किसी भी की भी। सो इन दैट केस आपको मान लो सैलरी पे आपने कोई भी चेक कांस्टेंट यूज करना है, तो इन दैट केस आप चेक कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट सेशन में लर्न करेंगे या सीखेंगे प्रैक्टिकल वे में। अब आपका आता है आपका डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट। डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट में क्या होता है, इसमें एक आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको सेट करनी होती है। मान लीजिए जैसे कि सपोज़ करिए आपने कोई भी आप यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? तो आप में उसमें यूज़र का एक स्टेटस होता है, एक्टिव है या आपका नॉन एक्टिव है। तो इन दैट केस आप उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट कर सकते हैं एक्टिव। कि जब भी आप कोई यूज़र क्रिएट करेंगे तो आपको इसमें कोई भी वैल्यू को इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपकी वैल्यू को एक्टिव सेट कर देगा। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपने यूज़र क्रिएट किया तो उसका एक क्रिएटेड डेट होती है, क्रिएटेड डेट कॉलम, वहाँ पर आप सेट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, गेट डेट, मतलब कि डेट टाइम आपका जो भी आज का डेट टाइम होगा, जैसे ही आप यूज़र क्रिएट करोगे वो डेट टाइम सेट कर देगा। तो ये वैल्यू आपको यूज़र से इंसर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका डिफ़ॉल्ट जो है गेट डेट अपने आप ही सेलेक्ट कर लेगा और उस वैल्यू को आपको वहाँ पे डिस्प्ले करा देगा आपके टेबल के अंदर। तो आपको ये वैल्यू आप डिफ़ॉल्ट, तो ये आपका यूज़ है डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट का। सो अब हम लोगों ने इस सेशन में क्या-क्या लर्न किया है, कि हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे 6 कांस्टेंट होते हैं।
नॉट नल होता है वो क्या करता है, इंसर्ट ए कॉलम कैन नॉट हैव ए नल वैल्यू, कोई भी कॉलम जो है आपकी नल वैल्यू को वहाँ पर इंसर्ट नहीं करवा सकता। यूनिक है, इंश्योर ऑल वैल्यूज इन ए कॉलम्स आर डिफरेंट, ये आपका इंश्योर करता है कि आपकी कोई भी उसमें जो है आपकी डुप्लीकेट वैल्यू ना आए। प्राइमरी की एक कॉम्बिनेशन ऑफ नल एंड नॉट नल एंड यूनिक, तो प्राइमरी की आपका ये चेक करता है कि उसमें कोई नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। फॉरेन की आपका क्या करता है, प्रिवेंट एक्शन दैट वुड डिस्ट्रॉय लिंक्स बिटवीन द टू टेबल के बीच में जो लिंक होता है उसको ये चेक करता है कि पेरेंट और चाइल्ड लिंक आपका प्रॉपर है या नहीं है। चेक कांस्टेंट क्या करता है, इंश्योर्स दैट द वैल्यू इन ए कॉलम सेटिस्फाई ए स्पेसिफिक कंडीशन, ये चेक करता है कि आपने जो भी कंडीशन आपने वहाँ पे स्पेसिफाई की वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। डिफ़ॉल्ट क्या करता है, सेट से डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर ए कॉलम, ये सेट करता है आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है या वहाँ पर या नहीं है, अगर है तो वो आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट कर देगा। तो इस सेशन में इतना ही। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट सेशन में लर्न करेंगे कैसे हम क्रिएट टेबल करते हैं, कैसे हम सेलेक्ट डेटा करते हैं, कैसे हम इंसर्ट डेटा करेंगे, कैसे हम लोग ऑल्टर टेबल करेंगे, कैसे हम ड्रॉप टेबल करेंगे, और सारे के सारे कांस्टेंट को यूज़ करके हम कैसे टेबल को क्रिएट करेंगे। तो ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट सेशन में लर्न करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ कमेंट जरूर करिए जो कि आपको इसमें अगर कोई भी डाउट लग रहा है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन से हम लोग प्रैक्टिकल वे में सारा का क्वेरी को हम यूज़ करने वाले हैं, और हम फिर एडवांस क्वेरी को भी हम यूज़ करेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन।